जी। यहाँ पे पब्लिक लोग बोलता है जे बाप रे बेटा मेजर छे, कैसन प्रशासन छे, अभी तक कुछ एकरा सुरक्षा नहीं दिलके ना कभी कोई देख में आता लोग कुछ सोच सकते हैं। एक तरफ मेजर रोशन देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर है तैनात, लेकिन उनके घर की सुरक्षा करने में प्रशासन है नाकाम। बीते 19 फरवरी की रात इटवा के कुटुंब नगर में मेजर रोशन के घर में हुई भीषण चोरी की हुई सामान में 25 लाख के सोने के जेवर, 1 लाख कैश, जरूरी कागजात, चांदी के बर्तन और एक मेमोरी कार्ड है। मेजर रोशन की मां ने कहा कि चोर हमारे पूरे जीवन की जमा पूंजी लेके चले गए। गौरतलब बात यह है कि मेजर के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ दिख रहा है कि चोर एक एक करके 5 ताला तोड़कर डकैती को अंजाम दे रहे हैं। मेजर की मां ने कहा कि हम लोग बीते 14 दिनों में लगातार प्रशासन के एक दफ्तर के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन बेगूसराय प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रही है। आपको बताते चले कि हमारे संवाददाता ने जब मेजर साहब को कॉल किया तो पता चला कि मेजर रोशन ड्यूटी के दौरान पिछले 14 दिन में एसपी, डीएम को कई बार कॉल कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डीजीपी सभी को पत्र लिख चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जब मेजर ने केंद्रीय मंत्री सह सांसद गिरिराज सिंह को कॉल किया तो उनके पीए द्वारा कहा गया कि मंत्री जी अभी व्यस्त हैं, बाद में कॉल करेंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। यूं तो मंत्री जी ट्विटर पर विपक्ष को पूरा दिन खरी खोटी सुनाते रहते हैं, लेकिन जब कोई घटना उनके संसदीय क्षेत्र में होती है तो चुप्पी साध लेते हैं। मेजर ने ये तक कह दिया कि उनके परिवार की जान भी खतरे में है। अब सवाल यह उठता है कि जब एक मेजर का परिवार ही सुरक्षित नहीं तो आम लोगों का क्या हाल होगा। मोबाइल नहीं ले गए ना। देखिए बीएनपी न्यूज के लिए अंकित सांडल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं इटवा में राजा राम सिंह जी के घर में। राजा राम सिंह जी के घर में 14 दिन पहले एक भीषण डकैती हुई थी, जहां पे चोरों ने लगभग 25 लाख के जेवरात और 1 लाख से ज़्यादा की कैश, कुछ चांदी की बर्तनें चोरी की थी। मैं बता दूं कि चोरों ने 1-2 नहीं 5-5 ताला तोड़ के, गोदरेज तोड़ के, जो भी था सामान वो सब लेके चले गए। और इनके पास, इनके घर में कैमरा भी लगा हुआ है, एविडेंस के रूप में इनके पास वीडियो भी है। लेकिन 14 दिन से बेगूसराय प्रशासन को इतनी छुट्टी नहीं मिली है दूसरे कामों से कि चोरों को पकड़ सके, जबकि एविडेंस के रूप में इनके पास वीडियो भी मौजूद है। मैं बता दूं, राजा राम सिंह जी के बड़े बेटे जो कि मेजर हैं, वो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात है, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ जब सुरक्षा की बात आती है, उनका घर की सुरक्षा करने वाले कोई नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा पता चला कि मेजर साहब ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, डीएम, एसपी से बात की, सांसद महोदय को कॉल किया, विधायक से संपर्क किया और राज्यपाल को भी पत्र लिखा, लेकिन इसके बावजूद आश्वासन तक नहीं मिला उनको कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। ऐसा थाना अध्यक्ष की मैं बात करूं, ये सिंगौल क्षेत्र में आता है और वहां के थाना अध्यक्ष महोदय जी से भी कोई आगे की बात, कार्रवाई के बारे में पता नहीं चली है। अभी मैं आगे बात करूंगा राजा राम सिंह जी की पत्नी से, इनसे मैं जानूंगा कि 14 दिन हो गया इस चोरी का और चोरी में इनकी पूंजी, जीवन भर की पूंजी जो जेवरात थे 25 लाख रुपया और कैश, और इतना ही नहीं, कुछ ज़मीन के कागजात थे, केस के कागजात थे और इनका जो अन्य प्रॉपर्टी है उनका भी कागजात था, वो सब चोर लेके चले गए। गौर करने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि ये सब तो एक धन संपदा था जो कि चोर ले गए। एक मोबाइल था, मोबाइल महंगा मोबाइल था, चोर मोबाइल लेके नहीं गए, मोबाइल तोड़ के उससे सिम कार्ड निकाल के चोर लेके चले गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उस सिम कार्ड में ऐसा क्या चोर को दिखा जो कि वो लेके चले गए।
आगे मैं वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, मैं बात करूंगा आगे इनकी माता जी से, मेजर साहब की माता जी से, और आगे मैं मेजर साहब से भी बात करूंगा, उनसे भी पता करूंगा कि आखिर क्यों बेगूसराय के सांसद महोदय जो कि दिन भर ट्विटर पर लगे होते हैं, उनको एक सुध भी नहीं है कि जाके कम से कम परिवार को आश्वासन दे या फिर उनसे मिले या फिर कॉल जो किया गया उनको उसका जवाब दे। 14 दिन पूरा हो चुके हैं चोरी की वारदात को अंजाम दिए हुए, तो अब 14 दिनों में जो इस क्षेत्र के थाना अध्यक्ष हैं उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? रोज बोलते हैं, आज 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, परसों भी बात किए थे तो बोले थे 1 दिन बाद देखते हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। मतलब आप लोग के पास वीडियो एविडेंस भी था? हाँ, CCTV फुटेज है, सब कुछ है, उसमें चेहरा भी आ रहा है सबका। मतलब फेस भी क्लियरली दिख रहा है? हाँ, करीब पूरा दिख रहा है, लेकिन हम लोग नहीं पहचानते हैं, लेकिन थाना अध्यक्ष तो पहचानेंगे ना जी। DSP साहब अपने आए, करके गए, मैंने जो भी उनको करना था करके गए, देख सुन के गए हैं। DSP साहब के बाद थाना अध्यक्ष एक बार आए हैं। पता चला कि मेजर साहब खुद DSP और DM और SP को कॉल किए, हाँ, और उनके द्वारा पिछले 1 सप्ताह में कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। नहीं, कुछ नहीं, वो भी रो रहा है कैंप में है, कुछ उससे इतना क्या कर सकता है, चिट्ठी उट्ठी भी लिखा है सब। हम क्या कहेंगे, हम तो पुलिस प्रशासन से गुहार ही लगाएंगे ना, हम लोग रहते नहीं हैं घर में, डर से घर छोड़ के रहते हैं, क्या करें। उस दिन कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग कभी आ गए थे गांव में, पूजा सरस्वती मंदिर में पूजा करने गए थे, रात में रुक गए, सुबह पता चला चोरी हो गया। क्या क्या था चोरी में? जो सामान चोरी हुई उसमें क्या क्या था? चोरी मैंने चेन था, 3 गो मेजर का चेन था, 2 गो छोटा वाला लड़का का चेन था, शादी हुआ था, मंगलसूत्र मेरा, चेन, फिर छोटी बहू का था, जेवर, चांदी का सब बर्तन जो होता है सो था, पायल, कान का तो बहुत ज़्यादा, डायमंड सेट, बहुत सारा चीज, लगभग 25 लाख का था। हाँ, जैसे कि आपके द्वारा बताया गया था। हाँ, लगभग, मतलब ये नहीं, हम एवरेज नहीं बता सकते, लगभग तो होगा ही। और कैश कितना था? कैश तो 1 लाख था, 40 निकाले थे, सोनार को देना था 20 लाख अंकल। सोना और कैश के अलावा भी कुछ चीजें चोरी हुई है क्या? चांदी का बर्तन था। अच्छा। और जरूरी कागजात सब चले। अच्छा। जरूरी कागजात जो था वो लिया। कागजात में क्या क्या, मतलब कौन सा जरूरी कागजात? कोई प्रॉपर्टी वगैरह का भी था क्या? हाँ, जमीन का ये हाँ, सब? थोड़ा बहुत जमीन का भी था। अच्छा। केस उसका था जरूरी, मतलब केस, मेरी बड़ी बहू केस की है ना जी। दहेज पर करना का, तो केस से जो था रिलेटेड वो सब लिया। अब मेमोरी कार्ड भी ले ली, अति मेमोरी, मोबाइल का मेमोरी भी ले ली। एक मोबाइल था जिसमें कुछ रिकॉर्डिंग था जी। गाली गलौज किया जाता था हमको बार बार, तो उसमें रिकॉर्डिंग था, तो उसको मतलब ये गाली गलौज कौन करते थे? उन्हीं के फैमिली वाला सब। अच्छा, वो मेमोरी कार्ड गायब है? हाँ, मेमोरी कार्ड गायब है, पता नहीं, अब हम ये नहीं बता सकते हैं वही लोग चोरी किए हैं जी। लेकिन जिस हिसाब से घर में हुआ है उस हिसाब से शक का गुंजाइश जाता है। हम ये नहीं कहेंगे, हम धर्म भ्रष्ट नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है अगर मेमोरी लेके चोर क्या करे, मोबाइल ही ले लेता है ना। आपने पहले कहा था कि मेन गेट लगा के 4 गेट का ताला तोड़ के वो लोग अंदर घुसे थे। हाँ, 2 3 4 5 गेट का जी। ताला नहीं टूटा है, उसका अथी एक मुंडी काट दिया गया जी। ताला। ये तो सोचने वाली बात है कि जब एक मेजर का घर ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग का क्या सुरक्षित रहेगा? अभी तक कोई यहाँ पे पर लोग ना, पब्लिक लोग थूक रहा है जी। यहाँ पे पब्लिक लोग बोलता है जो बाप रे बेटा मेजर छे, आ कैसन प्रशासन छे जो अभी तक कुछ एकरा सुरक्षा नहीं दल के ना कभी कोई देख में आता है। हाँ, लोग बोलता है वर्दी वाला के घर डकैती हुआ, और वर्दी वाला अभी तक इन लोग को कोई सुरक्षा नहीं दे रहा है। प्रशासन पे ऐसा सुनने में आया कि प्रशासन पे बात करने पे प्रशासन के द्वारा बोला जाता है कि अभी हमको और भी केस देखना है, उसमें हम बिजी हैं। उधर स्याही में हो गया तो उधर बैंक लूट गया तो उधर ये हो गया तो उधर, उसका हम नहीं जिम्मेवार है, मेरा भी तो चोरी हुआ है ना। मतलब वीडियो जान पर भी एविडेंस खतरा जी है, लेकिन कोई कहीं कुछ नहीं, मतलब यहाँ का लोग भी दहशत में हो गया है, जो मेजर है इतना बढ़िया सब परिवार है, कुछ नहीं कोई कर रहा है।